एक आदमी सिर्फ 30 घंटे के एक छोटे से सफर पर मछलियां पकड़ने के लिए निकलता है, लेकिन अचानक एक भयानक तूफान आने की वजह से वो पूरे 438 दिन तक उस खुले विशाल समंदर के बीच फंस जाता है, जहां 50 मील दूर तक जमीन का कोई नामो निशान नहीं, जहां एक दिन भी जिंदा रहना किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं लगता। उसने पूरे 438 दिन कैसे गुजारे होंगे, बिना खाने के, बिना पानी के, और हर पल मौत को अपनी आंखों के सामने देखते हुए। प्यास लगने पर अपना खुद का यूरिन पिया, सीबर्ड्स के पंख निकालकर उनका गोश्त खाया, यहाँ तक कि टर्टल्स को मारकर उनका गर्म खून तक पीना पड़ा। और ये कोई झूठी कहानी नहीं है, ये एक ऐसे इंसान की हिम्मत का वो सबूत है जो उस बेरहम समंदर से भी जिंदा लौट आया। 17 नवंबर 2012 में मैक्सिको के खूबसूरत साहिल से जोस सैल्वाडोर अल्वारेंगा, एक 36 साल का तजुर्बेकार फिशरमैन, अपनी 25 फीट की छोटी फाइबर ग्लास बोट में 30 घंटे तक मछली पकड़ने के इरादे से निकलता है। जोस पिछले 15 साल से मैक्सिको के खतरनाक समुद्र में शार्क्स, मार्लिन्स और सेलफिश का शिकार करता आ रहा था। उस दिन उसका रेगुलर फिशिंग पार्टनर किसी वजह से नहीं आ सका, इसलिए जोस ने एक नए लड़के इज़ेकियल कॉर्डोबा को अपने साथ लिया, जो सिर्फ 22 साल का था। उसके लिए ये पहला बड़ा समुद्री सफर था और तूफानों से बिल्कुल अनजान था। बोट में सिर्फ थोड़ी सी आइस, एक आइस बॉक्स, थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान रखा गया था। सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था, लेकिन उस वक्त साल्वाडोर को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये मामूली सा सफर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा और दर्दनाक सर्वाइवल चैलेंज बनने वाला है। ठीक 2 दिन बाद यानी 18 नवंबर की सुबह समुद्र ने अपना असली रूप दिखाना शुरू किया। अचानक एक भयानक तूफान आ गया जो पूरे 5 दिन तक बिना रुके, बिना थमे जारी रहा। 10-10 फुट ऊंची लहरें उनकी नाव को डुबाने लगी। सल्वाडोर अल्वारेंगा और इज़ेकियल कॉर्डोबा ने हर हाल में नाव संभालने की कोशिश की, लेकिन इंजन फेल होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। जीपीएस ने भी काम करना बंद कर दिया और रेडियो का भी सिग्नल चला गया। जोस ने अपने बॉस को एक आखिरी SOS मैसेज भेजना चाहा, हमें बचा लो, हम डूब रहे हैं, लेकिन सिग्नल फेल होने की वजह से वहां से कोई जवाब नहीं आया। जब कहर थमा तो ये दोनों पैसिफिक महासागर के बिल्कुल बीच में थे, पास की जमीन से लगभग 50 मील दूर। ना कोई किनारा, ना किसी से संपर्क, और सबसे डरावनी बात, ना ही कोई उम्मीद। चारों तरफ सिर्फ नीला समुद्र। जोस सल्वाडोर अल्वारेंगा और इज़ेकियल कॉर्डोबा के पास अब लिटरली कुछ भी नहीं बचा था, ना खाना, ना पानी, और ना कोई ऐसा टूल जिसकी मदद से वो इस मौत के जाल से निकल सके। नाव में हर तरफ पानी भर गया था और हर पल ऐसा लगता था कि अब बस सब कुछ खत्म होने वाला है। जोस, जो सालों का तजुर्बा रखता था, अपनी पूरी जान लगाकर नाव को लहरों के साथ संभाल रहा था, जबकि उसका साथी इज़ेकियल हाथों से नाव का पानी निकालने में अपनी जान लगा रहा था। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, एक ऐसे दर्दनाक सफर की जहां मौत हर कदम पर उनका इंतजार कर रही थी। दिन गुजरते गए, भूख और प्यास से उनका जिस्म और रूह दोनों टूटने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे जिस्म में जिंदा रहने की आखिरी ताकत भी दम तोड़ रही है। तभी जोस ने सोचा, अगर जिंदा रहना है तो कुछ करना होगा। उसने टर्टल्स पकड़ने शुरू किए, उनके हार्ड शेल को तोड़कर रॉ और सॉल्टी मीट निकालकर उसे खाने लगा। जब प्यास लगती तो वो टर्टल का गर्म खून पी लेता। उसने छोटे सी बर्ड्स भी पकड़े, उनके विंग्स निकालकर उनका गोश्त खाया। जब बारिश होती तो बोट के प्लास्टिक शीट से हर बूंद को जमा करके पिया, लेकिन जब आसमान साफ रहता तो उसे अपना यूरिन पीकर जिंदा रहना पड़ता। ये सब जोस ने खुद एक इंटरव्यू में कहा है। मैं इतना भूखा था कि अपने नाखून तक खा गया, छोटे छोटे टुकड़े मुंह में डालकर निगल लिया, लेकिन इज़ेकियल के लिए यह सब सहना मुश्किल हो गया। 4 महीने बाद जनवरी 2013 में वो रॉ खाने से बीमार पड़ गया। उसका जिस्म इतना कमजोर हो गया कि उसने खाना ही छोड़ दिया। जोस ने उसे समझाया, इज़ेकियल खा लो, यहाँ जिंदा रहने का सिर्फ यही एक रास्ता है, हम दोनों जिंदा रह सकते हैं। कुछ दिन तक खाना न खाने की वजह से इज़ेकियल का जिस्म अब जवाब देने लगा। जो उसके सामने उसका साथी, उसका भाई जैसा दोस्त उसकी आंखों के सामने चला गया। जो उसका दिल रो रहा था। उसने इज़ेकियल के साथ मरते वक्त ये वादा किया था कि मैं तेरा जिस्म नहीं खाऊंगा। फिर भी वह 4 दिन तक इज़ेकियल के मुर्दा जिस्म से बातें करता रहा, जैसे वह अब भी जिंदा हो। हर पल अपने साथी से बात करते हुए जोस उसे अपने घर की याद दिलाता रहा। लेकिन एक दिन जोस ने खुद को समझाया, ये सब पागलपन है, और उसने अपने हाथों से इज़ेकियल के जिस्म को समुद्र में डाल दिया। अब जोस बिल्कुल अकेला रह गया था। उसका दिल पूरी तरह से टूट चुका था। अगले 9 महीने तक उसके साथ ना कोई इंसान था और ना ही कोई ऐसी आवाज जो उसके दिल को थोड़ा सा सुकून दे सके। सिर्फ समुद्र का सन्नाटा और हर पल मौत का साया उसके ऊपर छाया हुआ था। उसके जिस्म में कई तरह के इन्फेक्शंस हो गए थे। अच्छा खाना न मिलने की वजह से उसका खून इतना कमजोर हो गया था कि उसे एनीमिया हो गया। एक समय था जब जोस एक मजबूत और सेहतमंद मछुआरा हुआ करता था, लेकिन अब वह एक हड्डियों का ढांचा बन गया था। फिर भी जोस ने कभी हिम्मत नहीं हारी। हर सुबह वह समुद्र से मछलियां पकड़ता, दोपहर में सीबर्ड्स का इंतजार करता और रात को चांदनी में अपने दिन गिनता रहता, ताकि समझ सके कि कितना वक्त गुजर चुका है। यही छोटी छोटी बातें उसके लिए एक उम्मीद का सहारा बन गई थी। लेकिन यह अकेलापन कभी कभी इतना भारी हो जाता था कि जोस का दिमाग भी थकने लगा था। हर दिन जब समुद्र की लहरों के बीच वह अकेला अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा था, एक रात जब समुद्र बिल्कुल शांत था, जोस ने अपनी छोटी सी चाकू उठाई और सोचा, अब बस
इससे ज्यादा नहीं, सब कुछ खत्म कर देना चाहिए, अब दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। लेकिन तभी उसे अपनी बेटी फातिमा का ख्याल आया, जो घर पर उसके लौटने का इंतजार कर रही थी। जोस ने खुद को रोका। अपनी बेटी का चेहरा याद करते हुए वह जोर जोर से रोने लगा। फिर अपने आप से कहने लगा, मुझे अपनी बेटी के लिए जिंदा रहना है, मैं हार नहीं मान सकता। उसने अपने आप से बातें करनी शुरू कर दी। कभी समुद्र को देखकर कहता, मुझे छोड़ दो, मुझे मेरी बेटी के पास जाना है। और कभी आंखें बंद करके जोर से कहता, मैं आ रहा हूँ मेरी बेटी, मैं जिंदा रहूंगा और एक दिन जरूर घर वापस लौटूंगा। फिर एक दिन 8 महीने बाद जोस ने दूर एक बड़ा कार्गो शिप देखा। उसने अपनी फटी पुरानी शर्ट हिलाई और पूरी ताकत से चिल्लाया, मुझे बचा लो। लेकिन वह जहाज उसे देखे बिना ही आगे बढ़ गया। जोस का दिल पूरी तरह टूट गया। उसने सोचा शायद अब कोई नहीं आएगा। फिर भी उसने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी। अपने आप से कहता रहा, एक दिन कोई जरूर आएगा और मैं अपनी बेटी को गले लगाऊंगा। यह अकेलापन उसके दिमाग पर भारी पड़ने लगा था। हर दिन जैसे उसकी आखिरी उम्मीद को भी खा रहा था। महीने गुजरते गए और आखिरकार 438 दिनों के संघर्ष के बाद जोस के लिए एक नई सुबह आई। 30 जनवरी 2014 को जब उसने दूर नारियल के पेड़ और छोटे छोटे परिंदे देखे तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जमीन पास थी, उसका शरीर बेहद कमजोर हो चुका था। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई, अपनी टूटी फूटी नाव को छोड़कर तैरना शुरू कर दिया। और कुछ ही देर बाद वह एबॉन एटोल के टाइल आइलैंड पर पहुंच गया, एक छोटा सा टापू जो मार्शल आइलैंड्स में स्थित था। यह जगह मेक्सिको से लगभग 12,500 किलोमीटर दूर थी। जब जोस जमीन पर गिर पड़ा तो 2 स्थानीय लोग, एमी लेबोकमेटो और रसेल लाइकेड्रिक, उसे देखकर दंग रह गए। जोस का हाल देखकर कोई भी हैरान हो जाता। वह बिल्कुल नंगा था, हाथ में एक पुरानी छुरी पकड़ी हुई थी और स्पेनिश में बोल रहा था, मुझे बचा लो। उसके बाल झाड़ू जैसे खड़े थे, दाढ़ी बिखरी हुई थी, टखने सूजे हुए थे और कलाइयां इतनी पतली हो गई थीं कि हड्डियां साफ दिख रही थीं। उसका जिस्म एक हड्डी का ढांचा बन गया था, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी क्योंकि वह जिंदा था। लोकल्स ने उसे नारियल का पानी दिया और एक छोटे से घर में ले गए। जोस ने उन्हें बताया, मैं मेक्सिको से हूँ, 438 दिन से समुद्र में फंसा हूँ। यह सुनकर उनका मुंह खुला का खुला रह गया। कुछ घंटों बाद एक हेलीकॉप्टर आया और जोस को अस्पताल लेके गया। डॉक्टर्स भी हैरान थे। जोस को एनीमिया हो गया था, लेकिन टर्टल्स के मीट में विटामिन सी की वजह से उसे स्कर्वी नहीं हुआ। हवाई यूनिवर्सिटी की स्टडी ने बताया कि ओशन करंट्स जोस को 12,500 किलोमीटर तक लेकर गए थे। इतना लंबा सफर एक छोटी सी बोट में। जोस ने कहा, जब मैंने जमीन पर कदम रखा तो मैंने एक मुट्ठी भर रेत उठाई और उसे अपने दिल से लगा लिया, जैसे यह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना हो। 11 दिन अस्पताल में रहने के बाद 10 फरवरी 2014 को जोस अपने घर एल साल्वाडोर की तरफ चला। एयरपोर्ट पर उतरते ही उसकी 14 साल की बेटी फातिमा ने उसे गले लगा लिया। दोनों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जोस ने अपनी बेटी से कहा, मैं वापस आ गया हूँ मेरी बेटी, मैंने तेरा इंतजार खत्म किया। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। एजेकियल, वो 22 साल का लड़का जो जोस के साथ मछलियां पकड़ने के लिए गया था, उसके परिवार ने जोस पर इल्जाम लगाया कि उसने हमारे बेटे का जिस्म खा लिया। इस पर जोस ने कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर उसने एक पॉलीग्राफ टेस्ट दिया जिसमें यह साबित हुआ कि जोस ने एजेकियल का जिस्म नहीं खाया। लेकिन इसके बावजूद भी लोगों का शक खत्म नहीं हुआ। जोस का नाम खराब हो गया। 2015 में जर्नलिस्ट जोनाथन फ्रैंकलिन ने उसकी कहानी पर एक किताब लिखी, 438 दिन समुद्र में सरवाइव करने की एक असाधारण सच्ची कहानी, और यह किताब दुनिया भर में मशहूर हो गई। लेकिन जोस के लिए सफर एक ऐसा जख्म बन गया जो आसानी से नहीं भर सकता था। जोस की कहानी हमें यह सिखाती है कि हिम्मत और उम्मीद से मौत भी हार जाती है। समुद्र ने उसे हर दिन आजमाया, लेकिन उसने अपनी बेटी के लिए, अपने विश्वास के लिए जिंदगी की जंग जीत ली। लेकिन यह भी सच है कि जिंदगी के कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो हमेशा साथ रहते हैं। उम्मीद है इग्नाइट इनसाइट की यह वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले ऐसी ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।